हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम इस क्लास में रचना के आधार पर वाक्य के प्रकारों का वर्णन करने वाले हैं, जिससे 1-2 नंबर पक्के बनते ही बनते हैं। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि कुछ भाई बहनों ने कमेंट किए थे कि मैम आपकी वीडियो में जो है आवाज़ बहुत आती है। तो हम आपको बता दें कि मेरे घर पर मेरे छोटे छोटे भतीजे हैं, जो अक्सर मेरे पास ही खेलते रहते हैं। तो वो कुछ ना कुछ सामान गिराते रहते हैं या उधम मचाते रहते हैं, तो उनकी आवाज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं। और रही वाहनों की आवाज़, तो हमारा जो घर है वो बिल्कुल जस्ट रोड के पास है, तो वहाँ से जो वाहन गुजरते रहते हैं तो उनकी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो जाती है। तो इसके सब के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। और अपनी क्लास शुरू करते हैं। आपको आवाज़ें आने का मैं रीज़न आप बता चुकी हूँ, और आगे क्लास शुरू करते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो रचना के आधार पर जो है वाक्य के जो होते हैं 3 प्रकार होते हैं। कौन से? एक तो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो इनके प्रकार बताने से पहले हम आपको वाक्य के अंग बताते हैं कि वाक्य भाषिक संरचना की वह स्वतंत्र सार्थक इकाई है जिसमें उद्देश्य और विधेय उपखंडों का समन्वय हो। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, वाक्य के 2 अंग होते हैं। एक तो होता है उद्देश्य और दूसरा विधेय। तो उद्देश्य कौन सा होता है? जैसे राम खेलता है, तो जिसमें राम क्या है? एक उद्देश्य है और खेलना एक विधेय है। सीता पढ़ती है, तो सीता क्या है? सीता इसमें उद्देश्य है और पढ़ती है, यह उसका क्या है? विधेय है। तो इस तरह से वाक्य के जो अंग होते हैं 2 होते हैं, एक उद्देश्य और विधेय। तो अब आगे देखते हैं कि सरल वाक्य। अब वाक्य के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो सरल वाक्य देखते हैं कि जिस वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। कैसे? जिसमें एक ही तो कर्ता होता है। कितना होता है? एक ही कर्ता और एक ही क्या हो? क्रिया हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम दूध पीता है। राम दूध पीता है, तो यहाँ पर राम क्या है? एक ही कर्ता है और पीना जो है वो एक ही क्रिया है, इसलिए यहाँ पर सरल वाक्य बनता है। परिश्रमी व्यक्ति का सम्मान होता है, यह भी एक सरल वाक्य है। उसने मेरी कलम चुरा ली। श्याम ने स्वयं को निरपराध बताया। तो जहाँ पर एक कर्ता और एक ही क्रिया हो वहाँ सरल वाक्य होता है। नंबर 2 देखते हैं कि मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य कौन से होते हैं? जिस वाक्य में एक सरल वाक्य और उसके अधीन आश्रित उपवाक्य हों उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो इसमें एक तो सरल वाक्य होता ही होता है, लेकिन उसके अधीन एक उपवाक्य भी हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो इन्हें मिश्र वाक्य हैं, इन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं? तो देखते हैं कि मिश्र वाक्य बनाने में वो जब बीच में ताकि, क्योंकि, जैसा कि, जो ही, जब ही, भले ही, जब तक,
जहाँ तक, जो, यदि, यद्यपि आदि शब्द आते हैं तो वहाँ मिश्र वाक्य होते हैं। और जहाँ पर भी आपको यह शब्द मिल जाएं तो वहाँ आंख बंद करके मिश्र वाक्य लगा देना चाहिए। जैसे देखते हैं, श्याम ने लिखा कि वह कल आ रहा है, तो श्याम ने लिखा, यह एक सरल वाक्य है। और कि इसको जोड़ने वाला जो शब्द है कि, देखो यहाँ जैसा कि, जो ही, भले ही, जब तक, जहाँ तक, जो ही, ये शब्द आते हैं। वह कल आ रहा है, यह क्या है, एक आश्रित उपवाक्य है। अब देखते हैं, राम ने उस गाड़ी को खरीदा जो मोहन की थी। तो यहाँ पर जो शब्द आया, जो शब्द देखते ही हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर मिश्र वाक्य है। श्याम ने बताया कि वह निरपराध है। तो की शब्द को देखकर ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, मिश्र वाक्य है। अच्छा खिलाड़ी वही है जो अच्छा खेलता है। तो यहाँ पर देखा कि अच्छा खिलाड़ी वही है जो अच्छा खेलता है। तो यहाँ पर जो ही शब्द देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें मिश्र वाक्य है। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसका सभी सम्मान करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर जो, जैसा, तैसा यह शब्द आते हैं तो वहाँ पर मिश्र वाक्य बनता है। नेक्स्ट देखते हैं कि संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। इन्हें पहचानने की ट्रिक है कि जिन वाक्यों में इसलिए जिन वाक्यों के बीच में देखना इसलिए, और, किंतु, परंतु, या, ना, अथवा, या शब्द लगे रहते हैं वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। जैसे वह लखनऊ गया और स्वेटर ले आया। तो यहाँ देखते ही पता लगा सकते हैं कि जहाँ और शब्द लगा है वहाँ पर कौन सा वाक्य है, तो वहाँ संयुक्त वाक्य है। सूर्योदय होता है और धूप खिल जाती है। तो और देखकर ही हम अंदाजा लगा सकते हैं ट्रिक के माध्यम से कि यहाँ पर संयुक्त वाक्य बनता है। व्यक्ति शिथिल हो जाता है, अवस्था के कारण ऐसा होता है। व्यापारियों को लूटा गया, और शब्द देखते ही पता चल गया कि है यहाँ पर संयुक्त वाक्य है कि उनकी हत्या भी कर दी गई। यह परीक्षा में भाग नहीं ले सका क्योंकि वह बीमार था। तो इन शब्दों के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि यह सरल वाक्य है या मिश्र वाक्य है। अब कुछ वाक्य जो हैं वो हमें सरल से मिश्र बनाने के लिए भी आते हैं और सरल से संयुक्त वाक्य बनाने के लिए भी आते हैं। तो उनको भी देखते हैं कि सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में हमें कैसे बदलना है। कि अच्छा खिलाड़ी अच्छा खेलता है। क्या है? अच्छा खिलाड़ी अच्छा खेलता है। यह क्या है? एक सरल वाक्य है। अब हम इसको मिश्र वाक्य में बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे कि अच्छा खिलाड़ी वही है जो अच्छा खेलता है। तो यह जो शब्द से जुड़ा हुआ है तो यह क्या हो गया? मिश्र वाक्य है। इसके अन्य उदाहरण देखते हैं कि श्याम ने स्वयं को निरपराध बताया
अब इसे मिश्र वाक्य बनाना है कि श्याम ने बताया कि की शब्द जुड़ गया तो निरपराध है, यह कौन सा हो गया, मिश्र वाक्य में बदल गया। अच्छा खिलाड़ी अच्छा खेलता है, इसे मिश्र वाक्य बनाना है तो अच्छा खिलाड़ी वही है जो अच्छा खेलता है। तो जो शब्द जुड़कर यह मिश्र वाक्य बन गया। अब आगे देखते हैं कि सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना हो तो कैसे बदलना है। सूर्योदय होने पर धूप खिल जाती है। अब इसको हमें संयुक्त वाक्य बनाना है तो कैसे बनाएंगे। सूर्योदय होता है और धूप खिल जाती है, तो इनके बीच में और शब्द जो जुड़ गया, इससे यह क्या हो गया, संयुक्त वाक्य में बदल गया। इसके और उदाहरण देखते हैं कि व्यापारियों को लूट कर उनकी हत्या कर दी गई। व्यापारियों को लूटा गया और उनकी हत्या कर दी गई, तो जहाँ और शब्द जुड़ गया तो यह क्या हो गया, संयुक्त वाक्य में बदल गया। अब बीमार रहने के कारण वह परीक्षा में भाग नहीं ले सका, यह एक सरल वाक्य है। अब इसे संयुक्त वाक्य बनाना है क्योंकि वह बीमार था, वह बीमार था इसी कारण परीक्षा में भाग नहीं ले सका। यहाँ पर क्योंकि जो शब्द जुड़ गया तो यह संयुक्त वाक्य में बदल गया। तो हमने इस क्लास में आपको रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताए और इसमें जो पहचानने की ट्रिक बताई है, इन शब्दों के बीच अगर यह शब्द आते हैं तो आप इन्हें देखकर आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह मिश्र वाक्य है या सरल वाक्य है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।